ट्वेल्थ RBSc अपने पास में दीर्घवृत्त चल रहा था। दीर्घवृत्त के अंदर अपन ने लास्ट टाइम पे इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के बाद अब अपन थोड़े क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस कर लेते हैं। अभी अपने पास क्वेश्चन क्या है कि एक दीर्घवृत्त में अर्ध लघु अक्ष अर्ध दीर्घ अक्ष का 3 गुना है तो हमें उत्केंद्रता निकालनी है। दूसरा क्वेश्चन है यदि दीर्घवृत्त में E बराबर 1/2 और B बराबर 8 हो तो दीर्घवृत्त का समीकरण निकालना। और तीसरा ये है। तीनों क्वेश्चंस को करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन देखो कितना आसान है। बात अगर करें दीर्घवृत्त के अंदर अर्ध लघु अक्ष होता है अपने पास में A, अर्ध दीर्घ अक्ष होता है अपने पास में अर्ध लघु अक्ष होता है B और अर्ध दीर्घ अक्ष होता है अपने पास में A। ये बोल रहा है इसका 3 गुना है, तो 3 गुना है तो यानी कि लघु अक्ष में 3 लगा दूंगा तभी तो 3 फाइंड होएगा मेरे को। यहां से मेरे को E फाइंड करनी है। तो E का फॉर्मूला होता है 1 - B² ये तो फॉर्मूला होता है भाई। मैंने आप लोगों को आने वाले क्वेश्चंस में B/A E बराबर, उसको करेक्ट कर लेना भाई, E बराबर 1 - B/A लिखा रखा है जो कि क्या हो है गलत है भाई। अपना क्या है E = 1 - B² है भाई अपने पास में, ठीक है। तो यहाँ से E² बराबर करें तो 1 - B²A², तो ये हो जाएगा। यहाँ देखो B/A बराबर आ जाएगा 1/3 यानी कि 1 - 1/9। तो ये आंसर आ जाएगा E का कितना आ जाएगा 9 - 8 8/9 आ जाएगा अपने पास में। तो E बराबर आ जाएगा अपने पास 2√2/3, ठीक है। ये अपने पास में किसका आंसर आ जाएगा E का आंसर आ जाएगा अपने पास में। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ऐसे इजी क्वेश्चंस एग्जाम में आते नहीं है, ऐसे इजी क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते भी अपने पास में। दूसरा क्वेश्चन देखो भाई क्या है कि दीर्घवृत्त में E बराबर 1/2 दिया हुआ है और B रखा है मेरे को 8। B कितना दिया हुआ है, इसने 8 दिया हुआ है। दीर्घवृत्त का समीकरण चाहिए। हम जानते हैं दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है x² + y² बराबर 1। मेरे पास में B की वैल्यू दी हुई है, कौन सी वैल्यू नहीं है, A की वैल्यू नहीं है, यानी कि मैं किसकी वैल्यू फाइंड करूंगा, A की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो देखो भाई B बराबर 8 दिया हुआ है अपने पास में, E बराबर दिया हुआ है 1/2। तो E बराबर होता है 1 - E² बराबर B²/A² होता है भी अपने पास में, ठीक है। A अपने पास में बड़ा है तो 1 - B²/A²। तो ये हो जाएगा 1/4 = 1 - B² कितना हो गया 64 - A²। यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपकी A की वैल्यू आ जाएगी। उस A की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, आपके पास में क्या आ जाएगा, समीकरण आ जाएगा वृत्त का। तीसरी बात अगर अपन कर लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि OB है अपने पास में, OB अर्ध लघु अक्ष है जो कि नाभियों के लंबवत है। O का मतलब है मूल बिंदु, O का मतलब क्या दिया हुआ है मेरे को, मूल बिंदु दिया हुआ है। और ये है O, ये रहा B, ये है अर्ध लघु अक्ष यानी कि B। ये क्या है, अर्ध लघु अक्ष है यानी कि B। और ये जो कि नाभियों के लंबवत है, ये जो नाभियां हैं मेरे पास में F और F'। नाभि क्या बताई मैंने, AE और 0, और ये बताई -AE और 0। ये इसके लंबवत है भाई, ये क्या है, इसके लंबवत है। क्या है इसके, ये लंबवत है। तो मुझे E की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो आप जानते हो ये B की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 और B की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में, 0 और B आ जाएगी भाई। तो आप इसको करने का देखो 2-3 मेथड है। मेथड नंबर फर्स्ट बता देता हूँ आपको मैं, जो कि कंपटीशन के पर्पज से बहुत ही जरूरी है। मेथड नंबर फर्स्ट वो मैं बताता हूँ। आप क्या करो, BF की M निकाल लो, BF की क्या निकाल लो, M क्या होगी B - 0 यानी कि B/0 - AE, ये हो जाएगी -AE। M जानते हो M क्या होती है, प्रवणता का फॉर्मूला y2 - y1/x2 - x1 बताया था मैंने स्टार्टिंग में, ठीक है। और M BF' निकाल लो आप, ये BF' निकाल लो, ये कितनी निकल के आएगी आपके पास में, B - 0 यानी कि B, और 0 माइनस क्या हो गया +AE। आप जानते हो कि ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के लंबवत है। अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं तो इनका जो क्या नाम है, इसका प्रवणताएं होंगी वो भी एक दूसरे क्या होंगी, लंबवत होंगी भाई। और अगर इनकी प्रवणताएं एक दूसरे के लंबवत होंगी तो लंबवत होने के लिए कंडीशन क्या होती है, MBF.M BF' = -1। वैल्यू पुट करो, B/AE -B/AE = -1। दिख रहा है इजीली, हाँ जी भाई दिख रहा है। तो अपन ने यहाँ से निकाल लिया B² माइनस से माइनस कैंसिल आउट, A² E² B² बराबर क्या निकला है आपके पास, A² E²। मेरे को क्या फाइंड करना है, E फाइंड करनी है। और E का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - B² E² का फॉर्मूला कर दो, B²/A² होता है। तो 1 - B² बराबर वैल्यू क्या पुट कर दूं मैं, A² E²/A², से कैंसिल आउट, E² इधर आ गया, ठीक है। तो ये आ गया E² बराबर 1 - E², तो ये आ गया
2e² बराबर 1, तो e² बराबर 1/2। ई बराबर क्या आ गया 1/√2। इजी तरीका है, कंपटीशन के पर्पज से इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। फटाफट टाइम निकाल के दोनों क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये है मेथड नंबर फर्स्ट। मेथड नंबर सेकंड देता हूं आपको हिंट। क्वेश्चन कौन करेगा, आप। क्वेश्चन कौन करेंगे भाई, आप लोग करोगे क्वेश्चन। हिंट क्या है अपने पास में, हिंट देखो बड़ी ही शानदार हिंट है। हिंट क्या बोलती है, हिंट तो कुछ नहीं है, बेसिक आपके दिमाग में क्या लगना चाहिए कि ये भी तो रेखा है, ये भी एक रेखा है, तो आप BF दूरी निकाल लो। कौन सी दूरी निकाल लो, BF दूरी निकाल लोगे आप। क्या हो जाएगा, इसको x1 y1, इसको x2 y2। 10th क्लास याद करो, दूरी निकालने का फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी टाइप से आप BF डैश दूरी निकालोगे, और कौन सी दूरी निकालोगे, f डैश दूरी। ये दूरी निकाल ली। अब आपके लिए एक का बन गया, ये समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज का अकॉर्डिंग यानी कि f डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BF का होल स्क्वायर प्लस BF डैश का होल स्क्वायर। यहाँ से कोई रिलेशन आ जाएगा, उससे किसकी वैल्यू निकल जाएगी आपके पास में, E की वैल्यू निकल जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं अपने पास में बेसिक से। दीर्घवृत्त के अंदर जो क्वेश्चन उठ के आएगा वो डेफिनेटली 60% क्वेश्चन जो उठ के आएगा वो इसके बेसिक से उठ के आएगा। बाकी सारी चीजें निकल के आएंगी स्पर्श रेखा और अभिलंब से। दोनों बता देते हैं आपको। अभी देखो फटाफट अगला टॉपिक अपना कौन सा ले लेते हैं, बिंदु। वही सारी चीजें, एक बार आपने परवलय कर लिया ना तो सेम टू सेम चीज अपनी चलती जाएगी। परवलय में आपने क्या किया था कि सबसे पहले परवलय का नॉर्मल परवलय किया था, और उसके बाद क्या पढ़ी थी आपने, बिंदु और परवलय। तो यहाँ पर क्या आएगी अपने पास टॉपिक, बिंदु व दीर्घवृत्त। ठीक है भाई, बिंदु और दीर्घवृत्त की बात कर लेते हैं कि माना दीर्घवृत्त का समीकरण क्या हो गया, s बराबर x² प्लस y² बराबर 1, तथा बिंदु P x1 y1 है। तो S1 का मतलब उस दीर्घवृत्त को इस पॉइंट P से सेटिस्फाइड करवाने के बाद x1² y1² बराबर 1। ठीक है, तो अपन बात करते हैं वापस, मैं चित्र से समझाता हूं आपको। ये रहा चित्र अपना, ठीक है। अगर दीर्घवृत्त इसके ऊपर होगा, ये पॉइंट P इसके ऊपर होगा तो S1 बराबर 0, इसके अंदर होगा तो S1 नेगेटिव और बाहर होगा तो S1 ग्रेटर देन 0। बाहर पॉइंट लिख दो कि बिंदु P यदि दीर्घवृत्त के अंदर है तो S1 लेस देन 0। देखो लगता फर्जी सा है लेकिन फर्जी है नहीं, काम आता है अपने। कई बार क्वेश्चन आता है फटाफट कोई पॉइंट दे देता है और बोलता है कि चेक करो ये पॉइंट दीर्घवृत्त में कहाँ पर है, तो अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, ये अंदर हो गया, ये हो गया बाहर। बाहर कैसे करोगे, ग्रेटर देन 0, और ऊपर कैसे करोगे, S1 इज इक्वल टू 0। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। पॉइंट की बात सारी समझ में आई। अब यही सारी बात करेंगे अपन किसके साथ में, रेखा के साथ में। किसके साथ में बातें करेंगे अपन, रेखा के साथ बात करेंगे। तो रेखा और टॉपिक अपने पास में रेखा व दीर्घवृत्त। रेखा व दीर्घवृत्त, रेखा के साथ क्या बात करेंगे, देखो रेखा के साथ क्या बात करेंगे अपन, रेखा के साथ बात करेंगे अपन कि माना दीर्घवृत्त का समीकरण S बराबर x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, तथा रेखा y इज इक्वल टू mx प्लस c है। तो अब अपन चेक करेंगे स्पर्श रेखा के बारे में सारी बातें। ठीक है, चेक करते हैं। तो जैसे कि ये दीर्घवृत्त है अभी, ठीक है, तो ये अगर स्पर्श रेखा है मेरे पास में, तो स्पर्श रेखा होने का मतलब है ये स्पर्श रेखा है मेरे पास में। स्पर्श रेखा होने का मतलब है कि ये जो रेखा अगर इसके स्पर्श करेगी तो दीर्घवृत्त और दोनों के ऊपर स्थित होगी तो इसको क्या करेगी, सेटिस्फाइड करेगी। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दिया भाई, 1 और 2 पुट कर दिया। 1 में पुट किया तो क्या आया, x² और यहाँ क्या आ गया, mx प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन b² बराबर 1। यहाँ से इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद में क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ने के बाद में x² में 1 2 घात की क्या आ जाएगी, समीकरण आ जाएगी। समीकरण आने के बाद में आप क्या कर दोगे, जो याद करो किस में बताया था मैंने, दीर्घवृत्त में बताया था कि d बराबर क्या कर दो, आप 0 कर दो। d बराबर 0 कर दोगे, आपके पास में कंडीशन आ जाएगी। क्या थी परवलय के अंदर कंडीशन, c बराबर a अपॉन m। तो स्पर्श रेखा की समीकरण क्या निकल गई थी, y इज इक्वल टू mx प्लस a अपॉन
ये निकल के आई थी, ऐसी कुछ निकल के आएगी, चेक करते हैं भाई। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आ जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर 2mc(x), यहाँ लगा लेते हैं अपन ऐसे इसको, बी स्क्वायर यहाँ लगा लेते हैं ए स्क्वायर, यहाँ भी लगा लेते हैं ए स्क्वायर, यहाँ भी लगा लेते हैं ए स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। जिनकी कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत है लघुत्तम लेके सॉल्व कर लेना भाई, ठीक है। अब ले लेते हैं अपन एक्स स्क्वायर क्या आ गया अपने पास में, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और एक्स बराबर क्या आ गया 2mc(x), 2mc ए स्क्वायर, और क्या बच गया अपने पास में, और बच गया अपने पास में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 0। अब चूंकि देखो भाई अगर स्पर्श रेखा है इसमें सारा उल्टा चलता है भाई, यदि ये पॉइंट बाहर होगा, अंदर होगा तो ग्रेटर देन 0, बाहर होगा तो लेस देन 0, ऊपर होगा तो d बराबर 0, ऊपर होगा तो d बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ आप क्या कर दो, d यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या कर दो आप 0 कर दो। तो यहाँ वैल्यू देखो, कैलकुलेशन बहुत सारी होगी, अब पुट करते हैं 2mca, ए स्क्वायर पहले से ही है, इसका होल स्क्वायर माइनस 4, एक ही जगह कितना पुट करूँ, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और ये पुट करेंगे अपन ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 0। इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर ए 4 माइनस 4, कैलकुलेशन करो, बी स्क्वायर को इससे गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर माइनस ए स्क्वायर बी 4, फिर इसको करेंगे प्लस a4 सी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस a4 बी स्क्वायर एम स्क्वायर, कुछ रह तो नहीं गया, चेक करना पड़ेगा अपन को, बराबर 0। अब कैलकुलेशन अपन यहाँ कर लें, जगह खाली है क्या, खाली तो है भाई, इसको ऐसे करके मिटा देते हैं और कैलकुलेशन अपन करेंगे यहाँ पे, यहाँ से कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो कैलकुलेशन देखते हैं अपन, क्या आ जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर a4 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करते जाओ भाई, माइनस 4b स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, प्लस 4a, यहाँ से है 4a स्क्वायर b4 दिख रहा है, माइनस 4a4 सी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 4a4 बी स्क्वायर एम स्क्वायर बराबर 0। देखो कुछ कट रहा है क्या, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर a4, 4a4 सी स्क्वायर एम स्क्वायर, एम स्क्वायर सी स्क्वायर a4 कैंसिल आउट, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या, 4 और स्टेप 3 ही बची है अपने पास में, क्या क्या बचा है देखो, ये बचा है अपने पास में 4a4 बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर b4 माइनस 4b स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 0। दिख तो रहा है क्या, 4b स्क्वायर, चलो ये नहीं दिख रहा क्या स्टेप, इस स्टेप को अपन लिख लेते हैं यहाँ पे, 4a कौन से लिख ली, 1 2 3, तो 4a4 बी स्क्वायर एम स्क्वायर ये लिख ली, 4a स्क्वायर ये लिख ली, ये 4a बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 0। क्या क्या कट रहा है भाई, कॉमन आगे देखो 4 कैंसिल आउट हो रहा है सबसे, ठीक है। और उसके बाद में आपके पास में देखो 4 कैंसिल आउट हो रहा है, सी इसको यहाँ रख लो आप, ऐसा करो 4b स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर क्या बचेगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बच रहा है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ बच रहा है a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए नहीं ओनली बी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया आपका, क्या बच रहा है c बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसमें अंडररूट में, ये आ गई आपकी शर्त आ गई। तो यहाँ लिख लो भाई, कहीं दिख रहा हो तो यहाँ लिख देते हैं वापस, कैलकुलेशन मैंने आप लोगों को बताई थी, अगर नहीं दिख रहा हो तो कहीं पे, ठीक है। कैलकुलेशन क्या थी, स्पर्शता की संबंध शर्त क्या थी, स्पर्शता की शर्त क्या निकल के आई, c बराबर अंडररूट के अंदर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। ये होगी अपने पास में स्पर्शता की शर्त। और स्पर्श रेखा क्या निकल के आएगी अपने पास? स्पर्श रेखा निकल के आएगी y इजिकल टू एम एक्स प्लस √ में ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या निकल के आ गई मेरे पास में? स्पर्श रेखा की समीकरण। ठीक है भाई, ये सारा कुछ मिटा देते हैं, क्योंकि आप लोगों को अगर कुछ रह गया हो तो रिमाइंड करके देख सकते हो भाई। सारा कुछ देख लेना ध्यान से, कैलकुलेशन उन्होंने बता दी है इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ जाएगा अपने पास में? y इजिकल टू एम एक्स प्लस √ में ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गई स्पर्श रेखा की समीकरण। स्पर्श रेखा की समीकरण हो गई है, और ये स्पर्श रेखा क्या निकल के आ गई अपने पास में? शर्त निकल के आ गई अपने पास में। ठीक है, और अब अपन क्या करते हैं, 3-4 टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, और उसके बाद सिर्फ किसकी बात करेंगे? सीधी बात करेंगे अभिलंब की, और अभिलंब के बाद में 2-4 जो टॉपिक्स हैं अपने पास वो, और फिर ये खत्म हो जाएगा भी अपने पास में। ठीक है, तो अब आगे की जो टॉपिक है अपने पास में वो है कि यदि लिखने बिंदु P x1 y1 हो तो स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? देखो किसका? स्पर्श रेखा का समीकरण होता है x x1 अपॉन ए स्क्वायर y y1 अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। अगर बिंदु P दिया हुआ हो आपको x1 y1, तो स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा x x1 अपॉन ए स्क्वायर y y1 अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। दूसरा है यदि बिंदु P, अब मैं आप लोगों को प्राचलिक समीकरण बताना भूल गया, अपन वापस बताते हैं। यदि बिंदु P प्राचलिक समीकरण हो a cos थीटा b sin थीटा, ये प्राचलिक समीकरण किसके होते हैं? दीर्घवृत्त के होते हैं। अब बता दूंगा इस टॉपिक के बाद में। a cos थीटा b sin, तो वृत्त का समीकरण, सॉरी वृत्त नहीं, तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? स्पर्श रेखा का समीकरण अपने पास यहाँ पुट कर दोगे आप a cos थीटा, तो x a cos थीटा अपॉन ए स्क्वायर y b sin थीटा अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 1। कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा? x अपॉन ए cos थीटा y अपॉन b sin थीटा इजिकल टू 1। ये आ गई स्पर्श रेखा की समीकरण। तीसरी कंडीशन आपको पता ही है, यदि m दिया हुआ हो तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या आ जाएगा? y इजिकल टू एम एक्स प्लस √ में ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होगी आपकी स्पर्श रेखा की तीसरी कंडीशन। अब आपके पास कैसे भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी प्रकार से, आप स्पर्श रेखा का क्वेश्चन कर सकते हो। अब जो बताना भूल गया था वो देखो, अपन उसके बारे में बात कर लेते हैं। सहायक वृत्त और उत्केंद्र कोण, अगला टॉपिक अपने पास में है सहायक वृत्त। क्या होता है सहायक वृत्त? मैं बता देता हूँ कि ये दीर्घवृत्त है भी अपने पास में। ये दीर्घवृत्त का मेजर एक्सिस है, यानी कि क्या बोलते हैं अपन उसको मेजर एक्सिस को हिंदी में? मुख्य अक्ष, मान लो बड़ा वाला अक्ष। अगर अपन मेजर एक्सिस को लेकर एक वृत्त बना दें, मेजर एक्सिस को लेकर अगर अपन वृत्त बना दें, तो ये जो वृत्त बनेगा ये बनेगा सहायक वृत्त। तो अपन आप लिख लोगे सहायक वृत्त क्या होता है? यदि दीर्घवृत्त में मेजर अक्ष को लेकर वृत्त का निर्माण करें तो उसे सहायक वृत्त कहते हैं। अब मेजर एक्सिस को अपन बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं हम इसको? मुख्य अक्ष, और इसको हम बोलते हैं संयुग्मी अक्ष। समझ गए ना अब बात? सहायक वृत्त का सारा कॉन्सेप्ट समझ गए अच्छे से कि भाई ये अपने पास में दीर्घवृत्त है, ठीक है, और ये मेजर एक्सिस है अपने पास में, तो ये हो जाएगा सहायक वृत्त। ये किसका सहायक वृत्त हो गया? ये हो गया दीर्घवृत्त का सहायक वृत्त हो गया। इसी के अंदर आता है एक टॉपिक उत्केंद्र कोण व प्राचलिक निर्देशांक। ये सारी बातें किसके लिए हो रही हैं? दीर्घवृत्त के लिए हो रही हैं भाई। देखो आप जानते हो वृत्त के लिए प्राचलिक निर्देशांक होते हैं a cos थीटा a sin थीटा। वृत्त के लिए कौन से होते हैं? a cos थीटा a sin थीटा। अब देखो अगर a cos थीटा यहां से निकलेगा तो एक कोऑर्डिनेट तो a cos थीटा हो जाएगा, दूसरे का मेरे को नहीं पता, यानी कि इसके प्राचलिक निर्देशांक के अंदर मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। वृत्त के तो आप जानते हो a cos थीटा होता है, तो एक तो होगा a cos थीटा क्योंकि उससे तो पास होएगा।
दूसरे वाला क्या होगा, आप पुट कर दो भाई वृत्त के समीकरण में, क्या हो जाएगा, ये तो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 1, यहाँ से ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, कोस उधर भेज दो, ये क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से y बराबर क्या बन गया, बी स्क्वायर इधर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन गया बी साइन थीटा। तो अगला कौन सा हो जाएगा, बी साइन थीटा हो जाएगा। तो इसके प्राथमिक स्थान क्या आ जाएंगे, ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा। और उत्केंद्र कौन कौन होता है, उत्केंद्र कौन कौन सा होता है, ये थीटा, ये थीटा निकालना अपने पास में उत्केंद्र कौन हो जाएगा, मैं निकाल दूंगा आप लोगों को क्वेश्चन इसके लिए। ठीक है, तो ये सारी बातें किसकी हो गई अपने पास में, सहायक वृत्त और उत्केंद्र कोण से रिलेटेड बातें हो गई सारी हुई।